हेलो बच्चों, तो ये अभ्यास बैच सीरीज ABS 53 है। इसमें दो टाइप के सवाल हैं। पहला सेक्शन 1 क्या है, 1 और मोर देन 1 करेक्ट टाइप है। और दूसरा सेक्शन 2 है जिसमें क्या है, सिंगल करेक्ट टाइप। उसमें दो सवाल हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन एक बार देखिए, खुद से ट्राई करिए, देन वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो गिवन है, इसमें लेट एस एन दे रखा है K1 से 4n सिग्मा, और ये -1 की पावर क्या है, 1 + 2 + 3 + 4 अप टू K इंटू के स्क्वायर। देन एस एन कैन टेक वैल्यूज। तो एस एन क्या क्या वैल्यूज ले सकता है। ओके, तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, एस एन निकालना पड़ेगा, सम है ना, एन के फंक्शन में निकलेगा। उसके बाद फिर एन क्या है आपका, नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 इस टाइप का। तो उस हिसाब से हमें डाल के देखना होगा कि जो समेशन है एन टर्म तक का एस एन, वो इसमें से कौन कौन सा पॉसिबल है। तो पहले हमें एन में एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा। पहले तो इस सीरीज को सही से लिखते हैं। तो देखो ध्यान से, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एस एन है तो एस एन को आप ऐसे लिख सकते हो, सिग्मा। यहाँ पे आप देखो -1 की पावर में क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस कहाँ तक के तक है। तो ये के टर्म का सम क्या होगा, के प्लस 1/2, ये आपको पता है, के प्लस 1/2 लिख सकते हैं इनटू, और ये के स्क्वायर तो है, ये दे रखा है। और के की वैल्यू कहाँ से चलेगी, 1 से 4n चलना है। के की वैल्यू 1 से 4n तक जाना है ना। ऐसे हम एक काम करते हैं, इसको एक्सपेंशन के फॉर्म में लिख लेते हैं पहले, तभी होगा, है ना। देखो, सम ऐसा निकालना है तो पहले के की वैल्यू क्या 1 डालेंगे, तो पहले एक पहला टर्म मिला, के की वैल्यू 2 डालेंगे, दूसरा के की वैल्यू 3 4 5 6 अप टू कहाँ तक, 4n तक डालना है। और इस तरीके से इसकी वैल्यू मिलती जाएंगी, फिर सबका सम करना है। अब इसको, इसमें एक पैटर्न बनेगा, इसको जब वैल्यू डालेंगे तभी दिखेगा, ऐसे अभी कुछ नहीं दिखेगा। तो हम क्या करते हैं, के की वैल्यू 1 डालते हैं पहले। तो के की वैल्यू अगर 1 डालते हैं तो देखो क्या दिख रहा है, यहाँ पे -1 की पावर के की वैल्यू 1 डालो यहाँ पे, तो के प्लस 1/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 + 1, तो ये 2 हो गया, 2 कट गया, ये 1 बचा। तो ये -1 की पावर ऑड नंबर है तो -1 आ जाएगा। तो के की वैल्यू 1 डालेंगे तो पहला मिला -1, और ये के स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर है ना, 1 स्क्वायर आ गया। उसके बाद फिर देखो, के की वैल्यू 2 डालो, तो 2 × 2 + 3, तो क्या होगा, 2 × 2 + 3 3 हो गया, सॉरी 2 + 1, तो 2 × 2 + 1 मतलब 2 × 3/2, 2 कट गया, 3 बचा, -1 की पावर 3 क्या ऑड नंबर है तो क्या हो जाएगा, -1 ही आएगा। तो यहाँ पे फिर से -1, और ये क्या हो जाएगा, ये के की वैल्यू हमने 2 डाला तो 2 का स्क्वायर हो गया। उसके बाद के की वैल्यू 3 डालो, 3 डालेंगे तो क्या आएगा, 3 + 1 4 आ गया, है ना। 3 + 1 क्या आ गया, 4 आ गया, 4/2 क्या आ गया 2, और यहाँ 3, तो इवन नंबर आ गया। तो -1 की पावर इवन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस हो गया तो क्या आ गया आपका, 3 का स्क्वायर आ गया, है ना। उसके बाद फिर देखो क्या आएगा, के की वैल्यू आप 4 डाल दो, तो 4 डालेंगे तो 4 × 4 + 1 5 आ गया, तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, फिर से इवन आ गया तो माइनस प्लस आ जाएगा फिर से, और ये 4 स्क्वायर आ गया। क्लियर। अब के की वैल्यू 5 डालो, 5 डालेंगे तो आ जाएगा 5 × 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6, और 6/2 देखो यहाँ पे इधर कर लेते, 5 और इंटू 6/2 करेंगे, 2 3 6 3 5 15 15, ये ऑड नंबर आया। तो जैसे के की वैल्यू 5 डालेंगे तो ऑड नंबर आएगा, ऑड आएगा तो क्या होगा, -1 की पावर मतलब -1, तो यहाँ माइनस रहेगा। अब इसको क्या करता हूँ, मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ, 4 टर्म पहले एक रो में लिखा, फिर अगले 4 इसमें लिखेंगे, एक पैटर्न दिख रहा है आपको, देखो। तो ये हो जाएगा आपका -5 स्क्वायर। उसके बाद अगर हम के की वैल्यू क्या डालते, 6 डालते, देखो ये 6, और ये 6 + 1 7, और 2 आएगा, 2 3 6 7 21, फिर से ऑड नंबर आया, फिर से ये माइनस ही आएगा, और माइनस क्या होगा, 6 स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद अगर अगला डालोगे 7, तो 7 × 7 + 1 8/2, तो 2 × 8 7 चौकटा इवन नंबर आ गया, तो ये प्लस आ जाएगा, +7 स्क्वायर। और फिर अगला डालेंगे तो प्लस क्या आ जाएगा, 8 स्क्वायर प्लस आएगा। तो एक पैटर्न अच्छा सा दिख रहा है क्या, देखो 2 माइनस आ रहे हैं फिर 2 प्लस के, इसीलिए हमने इसको इस फॉर्म में लिखा हुआ। अब यहाँ पे देखो अगला वैल्यू डालते हैं, अगर हम यहाँ पे के की वैल्यू 8 तक हो गया था, अब उसके बाद 9 डालेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, यहाँ पे माइनस आएगा, आप करके देख लो। 9 डालोगे तो क्या हो जाएगा, 9 × 10, देखो 9 × 10/2 करेंगे, 2 5 10 9 5, देखो ऑड नंबर आया तो ऑटोमेटिक यहाँ माइनस आ जाएगा, -1 की पावर ऑड नंबर माइनस, तो ये 9 स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, -10 स्क्वायर, और फिर ये 11 स्क्वायर हो जाएगा, और +12। अब आपको ये पैटर्न समझ आ रहा है कि इस तरीके का चल रहा।
और हमने इसीलिए इस तरीके के लिखा, एक लाइन में एक रो में 4 नंबर लिखे, फिर अगले में 4, अगले में 4, ऐसे किया। अब इसका हमें क्या करना है, ऐसे लिख के उसके बाद कहाँ तक चलना है, 4n तक चलना है ना। 4n तक चलेंगे तो देखो ऐसा होगा कुछ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लास्ट यहाँ पे हो जाएगा आपका 4n स्क्वायर। इसके जस्ट पहले क्या होगा, 4n-1 हो जाएगा स्क्वायर, और इसके जस्ट पहले क्या होगा, -4n-2 का स्क्वायर आ जाएगा, और इसके पहले -4n-3 का स्क्वायर, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक, तो ये इस तरीके का चलेगा। तो देखो एक रो में कितने 4 नंबर है, यहाँ 4n तक चलना है। इसका मतलब अगर हम ऐसे देखें तो कितने टर्म, कितनी रोज बनेंगी, n रोज बनेंगी, बनेंगे कि नहीं बनेंगी, n रोज बनेंगी। ठीक है, तो पहली रो, दूसरी रो, 4n टाइप, एक रो में हमने 4 रख लिया तो यार, तो कितना 4n तक चल रहा है तो n रोज बनेंगी। क्लियर है। अब इसका सम करने में थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखो कैसे सम करें। इसका सम करने के लिए आप इसका ऐसे पेयरिंग करो जिससे कि उसका फ़ायदा उठा सको। देखो इसको ऐसे हम लोग करते हैं सम। यहाँ पे देखो जैसे ये था 3 है स्क्वायर और ये 1 स्क्वायर, इसको एक साथ करो और ये वाले को एक साथ करो, है ना। देखो क्या होगा, 3 स्क्वायर -1 स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 स्क्वायर -2 स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर -b स्क्वायर टाइप की चीज़ बन रही है। और इसमें एक फ़ायदा ये हो रहा कि जब हम 3 स्क्वायर -1 स्क्वायर लिखेंगे तो जब एक फैक्टर आएगा a माइनस बी, a प्लस बी, तो a माइनस बी वाला जो फैक्टर यूज करेंगे, तो देखो 3 स्क्वायर -1 स्क्वायर, तो 3 -1 3 + 1, 3 -1 मतलब 2 आया। और दूसरा वाला जब 4 स्क्वायर -2 स्क्वायर लिखेंगे, देखो 4 -2 2 आया। तो डिफरेंस वाला टर्म दोनों से सेम आएगा, तो इस बात का फ़ायदा उठाना है। तो अगले स्टेप में इसको थोड़ा सा फिर से रीअरेंज करते हैं और इसको ऐसे लिखते हैं, 3 स्क्वायर -1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर -2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर -2 स्क्वायर। एक रो के चारों एलिमेंट को हमने रीअरेंज किया। ऐसे दूसरी रो के चारों एलिमेंट को अरेंज करो तो 7 स्क्वायर -5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर -5 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर -6 स्क्वायर, 8 स्क्वायर -6 स्क्वायर। ऐसे अगला लिखो 11 स्क्वायर -9 स्क्वायर, 11 स्क्वायर -9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर -10 स्क्वायर। ऐसे चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। और ये बताओ कितने टर्म होंगे अगर हम ऐसे देखें, ये n रोज हैं, तो अगर हम इसको ऐड करें, है ना, तो आपको दिखाई पड़ रहा है कितने, पहली रो, दूसरी रो, nth रो, ये हो जाएगी हमारी nth रो, होगी कि नहीं होगी, nth रो हो जाएगी। और nth रो में लास्ट वाला टर्म क्या होगा, लिखने की जरूरत है नहीं वैसे। देखो इसका आप सम करते हैं, तो इसके सम को हम लोग ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे ये इसको आप ऐसे लिखो, 3 स्क्वायर -1 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर -5 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर -9 स्क्वायर, और ये प्लस ऐसे लिख दे रहे हैं। ये कितने टर्म, यहाँ तक n टर्म तक चलेंगे, n टर्म, है ना, n टर्म रहेंगे। और प्लस ये वाला दूसरा वाला अलग से लिख लेते हैं। एक तो ये डब्बा बना लिया इसका, और दूसरा ये वाला आपका, ये वाला, इसको अलग लिखो तो ये हो जाएगा आपका यहाँ 4 स्क्वायर -2 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर -6 स्क्वायर, 8 स्क्वायर -6 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 12 स्क्वायर -10 स्क्वायर, 12 स्क्वायर -10 स्क्वायर, ये हो जाएगा। और प्लस यहाँ तक चलेंगे, और ये इसमें कितने टर्म रहेंगे, n टर्म रहेंगे, है ना, क्योंकि n रोज है तो ये n टर्म तक चलेगा और ये चलेगा। अब देखो इसका सम करना, सम करने के लिए क्या करेंगे, पहले इसको फैक्टराइज कर लो। देखो 3 स्क्वायर -1 स्क्वायर क्या आएगा, 2 आएगा। एक फैक्टर आएगा 3 -1 मतलब 2 आएगा, और एक आएगा 3 + 1, 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। प्लस इसको लिखो, एक 7 -5 क्या आएगा, 2 आएगा, दूसरा आएगा 7 5 12। फैक्टराइज करें स्क्वायर -b स्क्वायर को, एक आएगा 11 -2, 2 आएगा, दूसरा 11 और 9 कितना हो जाएगा 20। ऐसे लिखते जाओ, कहाँ तक चलेंगे, n टर्म। और प्लस इसको भी ऐसे कर लो। देखो 4 स्क्वायर -2 स्क्वायर, 4 -2 4 + 2, तो 4 एक आएगा आपका कितना 2 और दूसरा आएगा 6 प्लस ये आएगा 8 -6 2 आ जाएगा, दूसरा आएगा 8 14 आ जाएगा। यहाँ 12 और -10 कितना हो जाएगा 2 आएगा, और 12 10 कितना हो जाएगा 22 आएगा। और कहाँ तक चलेंगे, n टर्म, है ना, ये चलेंगे। देखो 2 एकदम बाहर निकाल लेते हैं। अच्छा अंदर क्या बचेगा, 4 12 20, तो 4 12 20 में क्या करते हैं, इसमें से हम लोग 4 और कॉमन ले लेते हैं। देखो 2 कॉमन ले लिया, सब में 2 अवेलेबल है, 4 भी कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 4 कितना होगा 4 3 12, और कितना होगा 4 5 20, ये बचेगा। और कहाँ तक चलेंगे, n टर्म, समझ आया। प्लस
देखो यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया, 2 तो सब में है ही है फैक्टर। और देखो 6 से 14 यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हम 2 और कॉमन ले सकते हैं, तो 2 और कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा 2 3 6 और 2 से 14 और कितना हो जाएगा 11, ऐसे ये चल गया एन टर्म, ये हो गया। अब ये हो जाएगा 8 और इसका सम करो जरा। देखो 1 + 3 + 5 एन टर्म तक का समीशन क्या होता है, ऑड नंबर का एन टर्म तक का सम कितना होता है, 1 + 3 + 5 एन स्क्वायर होता है। अगर आप ऐसे नहीं करते तो सीधे कर लो, देखो इसका सम निकाल लो आप। 1 + 3 तो ये एपी फॉर्म हो रहा, दूसरा ये भी एक एपी है, तो इसका एपी का सम लिखना है तो लिख सकते हैं n/2 है ना, n/2 2a प्लस n-1 और d की वैल्यू क्या दिख रही है 2 दिख रही है। देखो तो ये 2n-2 2 कट गया तो ये क्या बचा 2n और n/2 कितना हो जाएगा 2 कट गया n² आ जाएगा, तो इसका n² आ गया समेशन। और इसको प्लस देखो ये हो जाएगा आपका 4 हो गया, और ये अंदर इसका भी एपी बन रहा 3 7 3 4 7 4 11 है ना, एपी बन रही है, इसका सम लिखना है एन टर्म तक का, तो n/2 और ये हो जाएगा 2a का मतलब 6 प्लस n-1 और d की वैल्यू क्या है 3 4 4 आ गया। अब इसका सम निकालो जरा, तो इसको सही करेंगे तो ये तो कट गया, देखो हम थोड़ा शॉर्टकट मार रहे हैं, ये 2n-2 2 कट गया, 2n बचा 2n/2 2n/2 और ऊपर n 2 कट गया n², तो 8n² पहला टर्म आ गया, सिंप्लीफाई करना आता है, ठीक है ये कर लोगे। अगले में देखो ये क्या हो जाएगा 4n-4 है और +6 तो क्या हो जाएगा 4n+2 4n+2, तो ये हो जाएगा आपका 4n/2 4n+2 4n+2, तो इसको सही करो तो क्या आ जाएगा आपका 8n² और प्लस यहाँ से देखो आपका 2 कॉमन ले जाएंगे, यहाँ से 2 बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4n+1 है ना 2n+1 ये आ जाएगा आपका। इसको ऐसे कर लो, 2 से 2 कट गया, 2 दूनी 4 आ गया, और एक 4n+2 से 2 बाहर निकला तो 4n, तो 4n आ गया, और यहाँ पे अंदर क्या हमने 2 बाहर निकाला तो 2n+1 आ जाएगा 2n+1 आ गया है ना, ये आ गया 2n+1। अब इसको सही करो, देखो अंदर इसको मल्टीप्लाई करें 4n 2n+1 है, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो फाइनली हम लोगों ने Sn की वैल्यू निकाली क्या 8n² और प्लस इसको अंदर के 4 दूनी 8 8n² और प्लस कितना हो जाएगा 4n, तो ये हो जाएगा 8n² 8 कितना हो जाएगा 16 16n² और प्लस 4n, और यहाँ से आप क्या करो 4n कॉमन ले लो, 4n कॉमन लेंगे तो 4n+1 ये हो जाएगा आपका Sn, ये आ गया हमारा Sn 4n × 4n+1। अब इसमें n की वैल्यू क्या आपको नेचुरल नंबर डालना है 1 2 3 4 5, तो जो ऑप्शन n की वैल्यू क्या नेचुरल नंबर डालने से 4n × 4n+1 टाइप का फैक्टर बन जाए वो होगा, और इसको हम लोग चेक करेंगे। अब यहाँ पे n की वैल्यू आपको चेक करना है, तो n की वैल्यू अगर हम इसमें देखो 8 डाले है ना, आपको ये डाल के वैल्यू देखना पड़ेगा, ऐसी वैल्यू डालो जिससे कि इसके आसपास नंबर आने की संभावना हो। तो n की वैल्यू अगर 8 से शुरू करते हैं, देखो सबसे छोटा नंबर आपको दिख रहा है इसमें कितना है 1056 दिख रहा है, तो n की वैल्यू अगर 8 डालेंगे तो 8 डालने से क्या हो रहा है देखो S8 की वैल्यू आ रही है आपकी 8 चौक 32 और ये हो जाएगा 3200 + 1 33, और इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा 1056 आ जाएगा। इसका मतलब ये S8 की वैल्यू 1056 पॉसिबल है, तो Sn की वैल्यू ये वाली वैल्यू ले सकता है। अब सिंपल सी बात है n की वैल्यू 8 पे ये मिल गया, तो बाकी बड़ी वैल्यूज है, तो जस्ट आगे वैल्यू 9 डालते हैं तो आपको क्या आएगा देखो ये 1088 तो आएगा नहीं, चेक कर लेते हैं n की वैल्यू 9 डाल के देखते हैं। तो n की वैल्यू अगर 9 डालेंगे तो कितना हो जाएगा 9 चौक 36 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 37। अब इसको मल्टीप्लाई करो ज़रा, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आ जाएगा आपका देखो n की वैल्यू 9 डालने पे क्या आ रहा है 1332 आ रहा है। तो n की वैल्यू 9 डालने पे ये आ रहा, तो इसके बीच में देखो क्या है 1088 है 112, ये तो आएगा ही नहीं, फिर भाई 8 पे क्या आ रहा है ये आ रहा 1056, जब n की वैल्यू 9 डाल रहे हैं तो आपका ये नंबर आ रहा, तो ये भी पॉसिबल है, ये वाली वैल्यूज पॉसिबल नहीं है ना, तो कोई ऐसा नेचुरल नंबर नहीं बता सकते जिसके लिए Sn की वैल्यू ये आ जाए, तो ये दो पॉसिबल नहीं, तो आपका पहला और चौथा ऑप्शन सही हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, ABCD इज ए स्क्वायर ऑफ लेंथ A बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर A greater than 1, let L1 L2 L3 be points on BC such that
B L1 इज इक्वल टू L1 L2 इज इक्वल टू L2 L3 इक्वल टू करते जा रहे हैं इक्वल टू 1 एंड M1 M2 M3 बी द पॉइंट्स ऑन CD सच दैट CM1 इक्वल टू M1 M2 M2 M3 इक्वल टू, और ये क्या 1 के बराबर है। देन n की वैल्यू क्या है 1 से लेके a-1 तक है, a ln² प्लस ln mn², इसका सिग्मा की वैल्यू का समेशन बताना है ना, ये वैल्यू बतानी है आपको। तो देखो सबसे पहले इसका फ़ोटो बनाते हैं। तो अगर मैं इसका फ़ोटो बनाऊं तो फ़ोटो कैसा बनेगा, देखो एक ABCD² बनाते हैं पहले, ये ABCD एक स्क्वायर बना दिया, देखो ये हो गया A, ये हो गया हमारा B, और ये हो गया C, और ये हो गया D, ABCD² बना दिया। अब इसमें क्या करना है आपको, BC L1 L2 L3 क्या है, BC के ऊपर पॉइंट है, BC के ऊपर पॉइंट है L1 L2 L3, और इनकी लेंथ कितनी है, देखो L1 B L1 की वैल्यू 1 यूनिट है, L1 L2 की यूनिट लेंथ कितनी 1 यूनिट, मतलब कुछ ऐसा बनाना है हमें। जैसे मान लेते ये हमने L1 माना, तो ये L2 है, तो ये L3 है, ये L4 है ना, ऐसे बनाते जा रहे हैं ना इस तरीके का। देखो तो ये 1 यूनिट है, सब 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, 1 यूनिट है, सब 1 यूनिट है। ऐसे क्या है CD है ना, CD के ऊपर कितने पॉइंट बनाने हैं, CM1, ये भी 1 यूनिट के पॉइंट बनाने हैं। तो कुछ ऐसे बना दिया, फिर ये ऐसे बना दिया, ये ऐसे बना दिया, ये ऐसे बना दिया, ये मान लेते हैं M1 है ना, ये M1 है, ये क्या है M2 है, ये क्या है M3 है, ये क्या है M4 है, ऐसे चलते जा रहे हैं, ये है। अब इसमें क्या है, देखो ये जो लिखा हुआ ना सिग्मा, इसको ध्यान से देखो, तो a ln स्क्वायर, इसको खोल दें पहले, तो इसका मतलब क्या है, देखो n की वैल्यू 1 डालते हैं, तो ये कुछ ऐसा समेशन दिख रहा है, a ln², n की वैल्यू 1 डालें तो a l1² प्लस क्या हो जाएगा l1 m1², ठीक, ओके। फिर क्या है AL2², दूसरा AL2, इसी के नीचे लिख लेते हैं समेशन, AL2² और प्लस L2 M2² प्लस L2 M2², ऐसे फिर NAL3² और प्लस L3 M3² है ना, ऐसे चलते जा रहे हैं। चलो इसका समेशन लिखेंगे बाद में, पहले इसको देखते हैं क्या है। यहाँ पर देखो AL1 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो AL1 का मतलब ये वाला लाइन है ना, ये L1, और क्या L1 M1, L1 अच्छा ये है, ये L1 M1 है ना, AL1 और L1 M1, अच्छा यहाँ पे ये इसका स्क्वायर का लेंथ का A यूनिट है, ये सबका लेंथ है A यूनिट है, और ये 1 यूनिट लेंथ है, 1 यूनिट लेंथ है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से लिखना चाहूँ तो यहाँ से AL1² को मैं लिख सकता हूँ क्या, AL1² को लिख सकता हूँ A² प्लस 1² लिख सकते हैं कि नहीं, देखो ध्यान से, AL1² को लिख सकते हैं AB² प्लस BL1², तो ये हो जाएगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा तो A² और प्लस 1² लिख सकते हैं, प्लस अच्छा L1 M1² का L1 M1², इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, L1C² प्लस CM1² लिख सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा। और L1C की वैल्यू लिख सकते हैं, देखो टोटल लेंथ A है, A में 1 यूनिट माइनस कर दो तो A-1, तो इसको लिख सकते हैं A-1² और प्लस क्या हो जाएगा 1², ये ऐसे लिखो, अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, A-1 बचेगा, और ये 1 यूनिट है, तो L1 M² एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ये तो आपको बेस और पाइथागोरस का स्क्वायर का सम लिख सकते हैं। ऐसे अगर मैं इसकी बात करूं AL2², तो AL2 का मतलब ये वाला लेंथ है ना, AL2 का मतलब ये वाला लेंथ, और L2 M2 ये हो जाएगा, L2 M2 ये हो जाएगा। तो AL2² को लिख सकते हैं AB² प्लस BL2², और ये 1 यूनिट और बढ़ गया तो 2 हो गया, तो इसको लिख सकते हैं A² प्लस 2², सीधे इसको लिखेंगे A² प्लस 2² प्लस, अब इसको देखो जरा L2 M2² को लिखेंगे, L2 M2 में क्या होगा A-2 बचा लेंथ, तो A-2 का स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 2² आ जाएगा। ऐसे लिखते जा रहे हैं। AL3 में फिर क्या लिखेंगे, सेम पैटर्न A² और प्लस क्या हो जाएगा 3² है ना, ये बच जाएगा A² प्लस 3², और ये हो जाएगा आपका कितना इधर
ये ए माइनस 3 स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर, ऐसे चलते जा रहे हैं। तो लास्ट में क्या हो जाएगा आपका ए, यहाँ पे एल एन की क्या वैल्यू डालेंगे ए माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका ए एल ए माइनस 1 स्क्वायर प्लस एल ए माइनस 1 एम ए माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका। देखो तो यहाँ पे रहेगा लास्ट वन, यहाँ पहुँचेंगे हम लोग है ना, यहाँ पे मान लेते पहुँच गए, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा ए माइनस 1, टोटल लेंथ ए बचेगी तो आपका ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 1 का स्क्वायर आ गया। और प्लस देखो इस वाले में क्या होता जा रहा है, लास्ट में जब पहुँचेंगे हम लोग यहाँ पे तो क्या हो जाएगा एल ए माइनस 1, यहाँ पहुँचेंगे एल ए माइनस 1, तो ये जब ऐसे चलेगा यहाँ पे और ये ऐसे, एक सेकेंड अब इसको ब्लैक वाले से हमने बना दिया। देखो तो पहला पार्ट दिख रहा है आपको ए बी स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा बी, यहाँ पे ये वाला पॉइंट, ये 1 यूनिट से जस्ट पहले, तो इसका तो ठीक ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 1 स्क्वायर, और दूसरा क्या हो जाएगा ये हमारा क्या है एल ए एन, ये जो पॉइंट हमने बनाया एल ए माइनस 1 है, ठीक है, और ये वाला क्या है एम ए माइनस 1 पॉइंट है, एम ए माइनस 1 पॉइंट है। तो जैसे ये वाला लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1 स्क्वायर और प्लस ये ए माइनस 1 स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 स्क्वायर और प्लस ए माइनस 1 स्क्वायर, ये बनेगा आपका समीशन। अब इस सबका सम करना है, जोड़ देना है, सबका सम करना है। तो आप इसमें एक पैटर्न देखो, आप कहाँ से चल रहे हैं 1 से लेके कहाँ तक ए माइनस 1, तो ये ए स्क्वायर कितने बार मिल रहा है आपको 1 स्क्वायर 1 2 3 4 अप टू ए माइनस 1, तो ये ए स्क्वायर कितने बार मिलेगा ए माइनस 1 टाइम्स। तो इसका अगर मैं सम लिखना चाहूँ तो ए स्क्वायर कितने बार लिखोगे ए माइनस 1 टाइम्स प्लस, अब इसको ध्यान से देखो ये 1 स्क्वायर कहाँ तक चल रहा है ए माइनस 1 स्क्वायर, ये चल रहा, दूसरा एक ये भी चला, देखो ए 1 स्क्वायर ये चल रहा, और ये रिवर्स डायरेक्शन में उल्टा डायरेक्शन भी ऐसे चल, देखो इससे पहले 1 स्क्वायर फिर ऊपर आएगा 2 स्क्वायर ये ए माइनस 1 स्क्वायर। तो एक तरीके से क्या हो गया, ये 3 सेम सीरीज चल रही कि नहीं चल रही, तीनों को ऐसे लिख सकते हैं प्लस 3 टाइम्स 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस कहाँ तक चलेंगे हम लोग ए माइनस 1 का स्क्वायर तक चलेंगे, ये हो जाएगा। और इसका सम आसानी से निकाल लेंगे, इसको सही करो ए माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर और प्लस 3 टाइम्स, और इसको सही करो, इसका जो सम हम लोग है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर कहाँ तक ए माइनस 1 टर्म तक का, तो 1/6 एन एन प्लस 1 2 एन प्लस 1 लिखेंगे, तो 1/6 एन, एन की वैल्यू क्या लिखेंगे ए माइनस 1, 1/6 एन, एन प्लस 1 का मतलब ए माइनस इंटू ए माइनस 1 प्लस 1, 1/6 एन, एन प्लस 1 और 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 लिखेंगे तो 2a माइनस 2 और प्लस 1। अब ये आएगा सिंप्लीफाई करने के बाद, इसको सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर ए माइनस 1 और प्लस ये हो जाएगा आपका 1/2 कर लो, 3 6 नीचे है तो 1/2, और ये आ जाएगा आपका ए माइनस 1 हो गया। चलो ए माइनस 1 प्लस 1 सिंपली ए बचा, और ये अंदर क्या बचेगा 2a माइनस 1 प्लस 1, तो 2a माइनस 1 बचेगा, 2a माइनस 1 बचा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ से देखो ए माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, ए माइनस 1 कॉमन ले लो आप, तो अंदर क्या बचेगा ए बचा और प्लस यहाँ पे हमने ए माइनस 1 कॉमन ले, 2a माइनस 1/2, तो 2a माइनस 1/2 बचा, इसको सही करो तो ये हो जाएगा 2a क्या हो जाएगा 4a माइनस 1, तो ऊपर बचा 4a माइनस 1/2 और इधर ए माइनस 1 आ गया, तो ये हो गया। तो फाइनली क्या आ गया 1/2 ए माइनस 1 4a माइनस 1, ये आ गया 1/2 ए माइनस 1 4a माइनस 1 दिख रहा, सेकंड ऑप्शन दिख रहा आपको 1/2 ए माइनस 1 4a माइनस 1। काफ़ी अच्छा सवाल था, आगे बढ़ते हैं, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, लेट अल्फा कॉमा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 वेयर बी इज नॉट इक्वल टू 0। लेट एस के दे रखा अल्फा की पावर के प्लस बीटा की पावर के, इफ S2 S3 एंड S5 आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP देन वैल्यू ऑफ बी इज, बी की वैल्यू बताना है। तो देखो आपका S2 S3 S5 तो निकालना पड़ेगा पहले हमें, है ना, तभी कुछ होगा। अच्छा एस के दे रखा है, ये एस के की वैल्यू दे रखी है ये, तो अगर मैं S2 निकालूँ तो S2 की वैल्यू क्या होगी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे हम लोग एक काम ये करते हैं, देखो आपका जो इक्वेशन ये है और इसके रूट क्या अल्फा कॉमा बीटा हैं, तो यहाँ से एक बात हमेशा याद रखो, अगर इसके रूट अल्फा बीटा है तो इसको ये सम ऑफ रूट क्या होगा लिख सकते हैं हम आसानी से, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस बी बाई ए, माइनस बी होगी तो -1
माइनस ऑफ -1 तो +1 बचा, ये तो होगा ही। और साथ में ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी कि अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बी इक्वल टू 0 होगा। सिमिलरली क्या होगा, बीटा स्क्वायर माइनस बीटा और प्लस बी इक्वल टू 0, ये तीन कंडीशन हमेशा होल्ड करेंगी ही, तो इनका भी यूज करना है। अब देखो यहाँ से अगर मुझे लिखना है S2 केवल अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखना है, तो देखो अल्फा स्क्वायर की जगह यहाँ से लिखो अल्फा स्क्वायर की, ये वाले रिलेशन बड़े काम के है ना, तो एक बार इसको हाईलाइट यहाँ लिख लेते हैं। अल्फा स्क्वायर की वैल्यू अल्फा माइनस बी लिख सकते हैं। सिमिलरली बीटा स्क्वायर के लिए सेम पैटर्न है, बीटा माइनस बी लिख सकते हैं। तो अल्फा स्क्वायर की जगह अल्फा माइनस बी लिखो, अल्फा माइनस बी लिख लिया। बीटा स्क्वायर की जगह बीटा माइनस बी लिख लो, बीटा माइनस बी लिख लिया। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा और -2b हो जाएगा। अच्छा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 1 है, देखो तो 1 - 2b आ गया। तो ये क्या आ गया, S2 की वैल्यू आ गई, इसको चुपचाप रख लो। तो S2 की वैल्यू क्या आ गई, 1 - 2b। S2 क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्लियर है। अब हमें S3 निकालना। देखो S3 निकालने के लिए क्या करते हैं, अल्फा क्यूब चाहिए और प्लस बीटा क्यूब चाहिए, है ना, ये चाहिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो चाहो तो आप इसका यूज कर लो या फिर आप ऐसे देख लो यहाँ पे। अब यहाँ पे यही वाला रिजल्ट यूज कर, देखो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू अल्फा माइनस बी, यहाँ से यूज कर लेते हैं। अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या, अल्फा माइनस बी है ना, इसमें अल्फा से मल्टीप्लाई कर दें तो अल्फा क्यूब की वैल्यू हो जाएगी अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बी, और अल्फा स्क्वायर की वैल्यू वापस रख दो अल्फा माइनस बी, तो अल्फा माइनस बी हो गया माइनस अल्फा बी है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो अल्फा माइनस बी माइनस, तो ये हो जाएगा अल्फा कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस बी और माइनस बी, कुछ ऐसा आ जाएगा। तो अल्फा क्यूब की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा के फॉर्म में लीनियर एक्सप्रेशन अल्फा में निकाल लो। और सिमिलरली बीटा क्यूब वाला भी ऐसे ही होगा। तो सिमिलरली बीटा क्यूब को डायरेक्ट लिख सकते हो, कैसे, बीटा 1 माइनस बी ऐसे लिख सकते हैं सीधे, रख दो यहाँ पे अल्फा 1 माइनस बी और ये हो जाएगा माइनस बी, और बीटा क्यूब की जगह क्या, बीटा 1 माइनस बी और माइनस बी। अब इसको सही करो, देखो 1 माइनस बी कॉमन ले लो, तो 1 माइनस बी कॉमन ले लिया तो अंदर आया अल्फा प्लस बीटा, और ये माइनस बी क्या हो जाएगा, -2b हो गया। अच्छा 1 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम सब लिख सकते हैं 1, तो 1 माइनस बी और -2b है ना, इसकी वैल्यू 1 डाल दिया तो क्या बचा 1 - 3b। तो S3 की वैल्यू क्या आ गई, 1 - 3b आ गई। देखो एक सेकेंड, तो S3 की वैल्यू आ गई 1 - 3b, इसको भी हम लिख लेते हैं ना, ये आ गया आपका फाइनली S3 की वैल्यू आ गई 1 - 3b। अब हमें S5 निकालना है ना, तो S5 के लिए क्या करें, तो S5 जो है वो क्या होता है, अल्फ़ा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 होता है। अच्छा हमारा टारगेट अल्फ़ा की पावर 5 निकालना है ना, तो अल्फ़ा की पावर 5 कैसे निकलेगा, तो इसके लिए हमारे पास देखो क्या है, अल्फ़ा क्यूब की वैल्यू दिख रही है आपको, है ना, यहाँ से अल्फ़ा क्यूब की वैल्यू क्या निकाली हमने, ये निकाल ली। तो थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं, अल्फ़ा क्यूब ऑलरेडी निकाल चुके हैं, क्या निकाला, अल्फ़ा 1 माइनस बी और माइनस बी, अल्फ़ा क्यूब है। अगर हम बोथ साइड अल्फ़ा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो अल्फ़ा स्क्वायर इंटू अल्फ़ा क्यूब, इधर भी करो ज़रा, तो अल्फ़ा 1 माइनस बी और माइनस बी। अब इसमें थोड़ी सी चालाकी करो, इधर अल्फ़ा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो अल्फ़ा स्क्वायर, देखिए यहाँ वाली ये वैल्यू डाल दो, लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ अल्फ़ा, अल्फ़ा माइनस बी डाल दो यहाँ पे, अल्फ़ा माइनस बी है ना, हमने लेफ्ट में अल्फ़ा स्क्वायर से किया, राइट में भी अल्फ़ा स्क्वायर से किया और फिर अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू अल्फ़ा माइनस बी डाल दी यहाँ से उठा के, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, हमारा टारगेट है कि हमें इसको लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ अल्फ़ा लाना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा की पावर 5 और राइट में क्या हो जाएगा, अब इसको जरा करो अल्फ़ा से करें तो अल्फ़ा स्क्वायर 1 माइनस बी हो गया और माइनस बी अल्फ़ा हो गया, है ना, और उसके बाद माइनस बी से करेंगे तो माइनस बी 1 माइनस बी और इंटू अल्फ़ा, और ये माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर आ गया, ये हो गया। अब देखो अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू फिर से डाल दो अल्फ़ा माइनस बी, तो अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ फिर से डाल दिया अल्फ़ा माइनस बी, है ना, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस बी और ये माइनस बी अल्फ़ा, इसको बी अल्फ़ा लिखेंगे, और माइनस देखो क्या हो जाएगा, माइनस बी 1 माइनस बी इंटू अल्फ़ा और प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको ज़रा सही करो तो ये हो जाएगा आपका अल्फ़ा माइनस बी अल्फ़ा और ये माइनस बी और माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, है ना, ये हो गया माइनस बी अल्फ़ा, और इसको अंदर करो तो अल्फ़ा भी माइनस बी अल्फ़ा, और ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बी स्क्वायर अल्फ़ा और प्लस बी स्क्वायर, ये इसको थोड़ा सा यहाँ से मिक्स कर दिया है, निकाल लेते हैं। अब इसको ध्यान से देखो, देखो यहाँ पे आप क्या करो, अल्फ़ा वाले टर्म एक साथ करो, अल्फ़ा वाले टर्म एक साथ करो, कौन से, जैसे अल्फ़ा है
माइनस बी अल्फ़ा। अच्छा माइनस बी अल्फ़ा माइनस बी अल्फ़ा माइनस बी अल्फ़ा, तो ये अल्फ़ा हो जाएगा माइनस 3b अल्फ़ा हो गया। चलो और क्या है, बी स्क्वायर 2b स्क्वायर हो गया है ना, प्लस क्या हो जाएगा आपका बी स्क्वायर 2b स्क्वायर हो गया, और क्या है माइनस प्लस बी स्क्वायर अल्फ़ा और है ना, प्लस बी स्क्वायर अल्फ़ा, ये हो गया। और कुछ छूट गया, ये माइनस भी छूटा है ना, माइनस बी, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सही कर लेते हैं। देखो अल्फ़ा कॉमन ले लो, अल्फ़ा एक साथ, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 3b, और ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका क्या प्लस 2b स्क्वायर माइनस बी। तो ये अल्फ़ा की पावर 5 की वैल्यू देखो आगे लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ अल्फ़ा। सिमिलरली बीटा की पावर 5 भी लिख सकते हैं। तो बीटा की पावर 5 क्या हो जाएगा, बीटा 1 माइनस सेम चीज़ रहेगा, बस वो अल्फ़ा की बीटा हो जाएगा 3b प्लस बी स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर माइनस बी। अब हमें क्या निकालना है S5। तो देखो यहाँ पे S5 की वैल्यू सीधे लिख दो यहाँ पे। तो जैसे लिखेंगे यहाँ पे, एक सेकेंड, हाँ S5 की वैल्यू हमारे पास ये है, अल्फ़ा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5, दोनों का सम करेंगे। तो ये तो कॉमन दिख रहा है आपको, 1 माइनस 3b और प्लस बी स्क्वायर, और इनटू जैसे ही सम करेंगे तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा आपका, और प्लस क्या हो जाएगा ये 2b स्क्वायर क्या हो जाएगा 4b स्क्वायर बन गया, और माइनस बी माइनस 2b बन गया। अब आप अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1 डाल दो, तो 1 डालेंगे तो कुछ नहीं, सिंपल ही क्या बचेगा 1 माइनस 3b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 2b। अब देखो जरा क्या आ रहा है ये, तो ये हो जाएगा देखो 4b स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर क्या बचेगा बी स्क्वायर, और यहाँ पे आपका एक मिनट 4b स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, एक सेकेंड 4, ये 4 और 5b स्क्वायर है, 5b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर बचेगा 2b स्क्वायर माइनस 2b, और ये 2b और प्लस 1 बचा। एक सेकंड यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक, 1 माइनस 3b है ना, ये स्क्वायर नहीं है, सॉरी, ये 1 माइनस 3b है। ठीक है, 1 माइनस 3b प्लस बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपका बी स्क्वायर 5b स्क्वायर होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, चलो सही कर लिया ना। तो ये बन जाएगा 4b स्क्वायर बी स्क्वायर 5b स्क्वायर, और माइनस 3b और माइनस 2b कितना हो जाएगा माइनस 5b, है ना। तो ये हो गया आपका 5b स्क्वायर माइनस 5b और प्लस 1, तो ये आ गया हमारा S5 की वैल्यू। क्लियर है, S5 की वैल्यू आ गई 5b स्क्वायर माइनस 5b प्लस 1। अब S5 की वैल्यू आ गई। अब हमारा टारगेट क्या है, b की वैल्यू निकालना। इसके लिए दे रखा है S2 S3 S5 आर इन AP। तो अगर S2 S3 S5 AP में होंगे तो हम लिख सकते हैं 2 टाइम S3 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं S2 प्लस S5, ये होगा। ये AP में है, तो अगर ये AP में है तो ये कंडीशन होल्ड करेगी, और 2 S3 की वैल्यू डाल दो 1 माइनस 3b, तो 1 माइनस 3b इक्वल टू S2 प्लस S5 है ना, S2 की वैल्यू क्या है 1 माइनस 2b, 1 माइनस 2b प्लस S5 की वैल्यू डाल दो, S5 की वैल्यू क्या है 5b स्क्वायर माइनस 5b प्लस 1, 5b स्क्वायर माइनस 5b प्लस 1, ये आ गया। अब इसको खोल देना है, सॉल्व करना है, 5b स्क्वायर माइनस 5b प्लस 1 है ना, ये देख लो एक बार। S2 की वैल्यू हमने डाल दी 1 माइनस 2b, S5 की वैल्यू 5b स्क्वायर माइनस 5b प्लस 1, और यहाँ पे आपका S3 की वैल्यू 1 माइनस 3b है ना। इसको खोलो तो 2 माइनस 6b इक्वल टू, तो ये हो जाएगा आपका 5b स्क्वायर, ठीक है, माइनस 5b माइनस 2b माइनस 7b, ठीक, माइनस 5b माइनस 2 माइनस 7b, 1 1 2 हो जाएगा, तो प्लस 2, 5b स्क्वायर माइनस 7b प्लस 2, और इधर है 2 माइनस 6b। अब इसको एक साइड ले आओ, तो यहाँ से हो जाएगा 5b स्क्वायर माइनस 7b माइनस 6b, राइट में लाएंगे तो प्लस 6b, तो सिंपली क्या बचेगा माइनस b, और यहाँ पे प्लस 2 है तो ये प्लस 2 कट जाएगा ना, 2 2 कट गया तो खत्म, इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप चाहो तो b कॉमन ले लो, b कॉमन ले लेते तो 5b प्लस माइनस 1 बचा है ना, इक्वल टू 0। तो यहाँ से b की वैल्यू एक तो आ गई 0, और दूसरी वैल्यू क्या आएगी 5b माइनस 1 इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू 1/5, तो एक आ जाएगा आपका b इंटू 5b माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आएगा b इक्वल टू 0, और क्या आ जाएगा, और b इक्वल टू 1/5। अच्छा b की वैल्यू 0 नहीं लेना है, क्वेश्चन में कहा गया, देखो b नॉट इक्वल टू 0, तो ये तो रिजेक्ट हो गया, तो b की वैल्यू क्या आ गई 1/5, और 1/5 एक ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे, सेकंड ऑप्शन।
तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/5 आ जाएगी। ओके, थैंक यू।